सन 1984 भारत के इतिहास का वह साल था जिसने देश को हमेशा के लिए बदल दिया। जून 1984 भारत के इतिहास का एक ऐसा अध्याय जिसे आज भी फुसफुसाकर याद किया जाता है। एक पवित्र स्थान जहां लोग सिर झुकाने जाते थे, वहीं कुछ ही घंटों में गोलियों की आवाज गूंजने वाली थी और पहली बार भारतीय सेना को अपने ही देश के सबसे पवित्र गुरुद्वारे हरमंदिर साहिब के अंदर प्रवेश करना पड़ा। यह सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं था, यह विश्वास, राजनीति, सुरक्षा और भावनाओं की सबसे खतरनाक टक्कर थी। 1970 के दशक के अंत में पंजाब धीरे धीरे अशांति की ओर बढ़ रहा था। अलगाववादी विचार, धार्मिक पहचान और राजनीतिक संघर्ष एक साथ मिलकर बारूद बन चुके थे। इसी दौर में एक नाम तेजी से उभरा, जरनैल सिंह भिंडरांवाले। उनके समर्थकों के लिए वह धार्मिक नेता थे, लेकिन सरकार की नजर में वे उग्रवाद का चेहरा बनते जा रहे थे। पंजाब में हत्याएं बढ़ रही थीं, पुलिस अधिकारी, पत्रकार और आम नागरिक निशाना बन रहे थे। हथियारों की तस्करी, ट्रेन हमले और खुलेआम चुनौती ने केंद्र सरकार को चिंतित कर दिया। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब भिंडरांवाले और उनके हथियारबंद समर्थकों ने अमृतसर के हरमंदिर साहिब परिसर को अपना ठिकाना बना लिया। ये जगह सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये करोड़ों सिखों की आस्था का केंद्र थी। यहीं से सबसे कठिन सवाल उठा, क्या देश की सुरक्षा के लिए सेना को धार्मिक स्थल में भेजा जा सकता है? दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर चला। खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी कि परिसर के अंदर भारी हथियार जमा हो चुके हैं, बंकर बनाए जा चुके थे और परिसर लगभग एक किले में बदल चुका था। आखिरकार जून 1984 की शुरुआत में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक ऐसा फैसला लिया जो भारतीय राजनीति को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। 3 जून 1984 अमृतसर शहर को सील कर दिया गया। फोन लाइनें काट दी गईं, कर्फ्यू लगा दिया गया और हजारों श्रद्धालु अंदर ही फंस गए। बाहर खड़ी सेना इंतजार कर रही थी, लेकिन अंदर क्या होगा कोई नहीं जानता था। 5 जून की रात अंधेरा गहराने लगा। भारतीय सेना की टुकड़ियां धीरे धीरे परिसर की ओर बढ़ीं। कमांडो यूनिट्स को उम्मीद थी कि प्रतिरोध सीमित होगा, लेकिन जैसे ही सैनिक आगे बढ़े, गोलियों की बौछार शुरू हो गई। सेना को पता चला कि मुकाबला साधारण नहीं था। मशीन गनें ऊंची इमारतों पर तैनात थीं, स्नाइपर छिपे हुए थे और परिसर के अंदर मजबूत मोर्चाबंदी की गई थी। रात भर गोलियां चलती रहीं। पवित्र सरोवर के आसपास धुआं भर गया। हर गोली सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं थी, वह करोड़ों लोगों की भावनाओं को भी घायल कर रही थी। भारतीय सेना को भारी नुकसान हुआ, कई जवान मारे गए। कमांडो यूनिट्स को आगे बढ़ने में कठिनाई हो रही थी। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि सेना को बख्तरबंद वाहन और टैंकों का इस्तेमाल करना पड़ा। एक ऐसा दृश्य जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। 6 जून की सुबह संघर्ष अपने चरम पर पहुंच चुका था। मुख्य इमारत, अकाल तख्त, सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र बन चुकी थी। कई घंटों की भीषण लड़ाई के बाद सेना ने नियंत्रण हासिल कर लिया। भिंडरांवाले मारे गए। ऑपरेशन आधिकारिक रूप से समाप्त घोषित कर दिया गया, लेकिन असली कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हरमंदिर साहिब परिसर को भारी क्षति पहुंची। सैकड़ों लोग मारे गए, सैनिक, उग्रवादी और निर्दोष श्रद्धालु। देश भर में सदमे की लहर दौड़ गई। सिख समुदाय के एक बड़े हिस्से ने इसे धार्मिक अपमान के रूप में देखा। गुस्सा, दुख और अविश्वास तेजी से फैलने लगा। और फिर सिर्फ 4 महीने बाद इतिहास ने एक और भयावह मोड़ लिया। 31 अक्टूबर 1984 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उनके ही सिख अंगरक्षकों ने कर दी। इसके बाद देश ने भयानक दंगे देखे, जिनकी आग ने हजारों जिंदगियां निगल लीं। ऑपरेशन ब्लू स्टार ने भारत को सिर्फ सुरक्षा का सबक नहीं दिया, बल्कि यह भी दिखाया कि जब राजनीति, धर्म और हिंसा एक साथ टकराते हैं तो जीत किसी की नहीं होती। आज भी अमृतसर की हवा में उस जून की रातों की गूंज महसूस की जा सकती है, जहां प्रार्थना और युद्ध एक ही जगह पर मिले थे। इतिहास अक्सर सवाल छोड़ जाता है, जवाब नहीं। क्या यह कदम जरूरी था?
क्या कोई दूसरा रास्ता था, या फिर उस समय देश पहले ही उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां हर फैसला दर्द ही देने वाला था? ऑपरेशन ब्लू स्टार सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था। यह याद दिलाता है कि राष्ट्र की सबसे बड़ी लड़ाइयां सीमाओं पर नहीं, बल्कि अपने ही दिल के अंदर लड़ी जाती हैं। और शायद यही इतिहास की सबसे भारी सच्चाई है। जब बंदूकें मंदिरों के भीतर पहुंच जाती हैं, तब जीत भी हार जैसी लगती है।